दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारी शख्सियत के एक ऐसे पहलू के बारे में जो आमतौर पर हमें नजर तो नहीं आता है लेकिन हमारी जिंदगी पर बहुत हद तक असरअंदाज होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम माइंडसेट कोच हिना। अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं, कामयाबी के उसूल सीखना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। वेलकम बैक। दोस्तों कभी कभी हम कुछ ऐसा कर जाते हैं या बोल जाते हैं जिस पे बाद में हमें पछताना पड़ता है और फिर हम सोचते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। कभी कभी हम अपने रवैयों की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं और कहते हैं कि फलां की इस बात से मुझे गुस्सा आ गया और मुझसे गलती होगी। कभी कभी तो अच्छे खासे समझदार और मैच्योर लोग ऐसे जज्बाती अंदाज में बिहेव कर जाते हैं जो आम हालात में उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। कुछ लोग जब एंग्शियस या टेंस्ड होते हैं तो ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं। कुछ लोग भड़क उठते हैं और अपना आप खो देते हैं। कुछ लोग फिजिकली वायलेंट हो जाते हैं और चीजें तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग बार बार नए रिश्ते बनाते और हर बार एक ही जैसे हालात का शिकार होते रहते हैं। दोस्तों जिंदगी में वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इस दुनिया में हम जब तक मौजूद हैं मुश्किल तो आनी ही है, लेकिन जो शख्स मुश्किल वक्त में खुद को कंपोस्ट रखता है वही कामयाबी की मंजिल छू सकता है। अभी मैंने जिन रवैयों का जिक्र किया उन रवैयों से हमारा वास्ता कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर पड़ता है। हम इन रवैयों से शदीद मुतासिर होते हैं क्योंकि हम इन रवैयों को समझ नहीं पाते, हम उन्हें फेस नहीं करते और कॉन्स्टेंटली रिजेक्ट करते रहते हैं। दोस्तों हम इन रवैयों से इसलिए मुतासिर होते हैं क्योंकि हम ये रवैये दूसरों में तो ढूंढ पाते हैं लेकिन अपने अंदर नहीं ढूंढ सकते। अगर हम अपनी शख्सियत का ऑनेस्टली जायजा लें तो हम सबको मालूम होगा कि हम सब की एक डार्क साइड होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर खैर और शर दोनों की ताकत रखी है। कार्ल यूंग जो कि एक स्विस साइकाइट्रिस्ट और साइको एनालिस्ट था, उसने इंसान की शख्सियत के एक ऐसे पहलू पे तहकीक की जिसे वो शैडो कहता था। उसके मुताबिक शैडो हमारी शख्सियत का वो पहलू है जिसे हमारी ईगो, हमारा नफ्स अपनाने से इनकार कर देता है। हमारी जाहिरी या बातिनी शख्सियत के वो पहलू जिनको हम पसंद नहीं करते और दबाते रहते और सप्रेस करते रहते हैं वो हमारे लाशऊर का हिस्सा बन जाते हैं। एक तरफ हमारी ईगो पूरी कोशिश करती है कि वो हमारी अच्छी रेपुटेशन कायम करे क्योंकि हमारे लिए हमारा सेल्फ इमेज बहुत अहमियत का हामिल होता है, लेकिन दूसरी तरफ ये डार्क रिजेक्टेड पार्ट्स किसी साए की तरह हमारा पीछा करते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे उनको डिसओन कर देने की वजह से वो हमारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सारी जिंदगी हमारे साथ रहते हैं। चूंकि हम इन पर तवज्जो नहीं देते इसलिए हम शऊरी तौर पर इनसे गाफिल हो जाते हैं, खुद को परफेक्ट समझने लगते हैं। लेकिन ये डार्क रिजेक्टेड पार्ट्स हमारे लाशऊर में जा छुपते हैं और वहां से हमें कंट्रोल करने लगते हैं। चूंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऑटो पायलट पर चल रहे होते हैं, विच मीन्स कि हम अपने रोजमर्रा के कामकाज अपने लाशऊर के ज़ेरे असर कर रहे होते हैं, तो ये डार्क रिजेक्टेड पार्ट्स, ये हमारी शैडो सेल्फ हमें वहां से टेक ओवर कर लेती है। मतलब हमें जब कभी चैलेंजिंग हालात का सामना करना पड़ता है, हम कुछ ऐसा कर जाते या बोल जाते हैं जो हम आम हालात में नहीं करते, फिर हमारी ईगो हमें हमारे सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने लगती है और सारा इल्जाम दूसरों पर डाल देती है। दोस्तों यहाँ ये सवाल उठता है कि हमारे ये रवैये कहाँ से जन्म लेते हैं। तो दोस्तों इनका ताल्लुक हमारी यादों, हमारे माजी के तल्ख तजर्बात से होता है। वो लोग जिनके एक्सट्रीम इम्पल्सिव बिहेवियर होते हैं उसकी एक वजह उनके माजी के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस और पेनफुल मेमोरीज होती हैं जिनके जख्म अब तक ताज़ा होते हैं। अगर हम छोटे मोटे अनवांटेड बिहेवियर्स पर गौर करें तो उनमें से चंद एक ये होंगे, जैसा कि हमारा गुस्सा, चिड़चिड़ापन महसूस करना, दूसरों से हसद फील करना, दूसरों से इनसिक्योर फील करना, पछतावों का एहसास होना, खौफ होना। दोस्तों ये तमाम वो बिहेवियर्स हैं जो हम डीप डाउन तो महसूस करते हैं लेकिन उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते।
दोस्तों हमारी ये शैडो सेल्फ हमारे बचपन में बनना शुरू होती है। मिसाल के तौर पर जब एक बच्चे को भूख लगती है और वो छुप कर फ्रिज से कुछ निकाल कर खा लेता है तो फिर उसको उसकी माँ से डांट पड़ती है। वो अपने इस बिहेवियर को नापसंद करने लगता है और सप्रेस करने लगता है। कभी कभी बच्चे अपनी सेफ्टी नीड्स को पूरा करने के लिए झूठ बोल देते हैं, वंस अगेन उनको डांटा जाता है। वो अपने इस बिहेवियर को नापसंद करते हैं, अपने अंदर खौफ महसूस करते हैं, शर्मिंदगी का एहसास महसूस करते हैं। दोस्तों इस स्टेज पर एक बच्चे को सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। वो चाहता है कि वो अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों की नजर में वैल्यूएबल महसूस करे, उसके दोस्त अहबाब, उसके घर वाले उसको एक अच्छा बच्चा समझें। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो प्रिटेंड करना सीखता है, वो अपनी खामियों को छुपाने लगता है, अपने चेहरे पर एक मास्क ओढ़ लेता है जैसे कि एक मुस्कुराता चेहरा, लेकिन अंदर से दोहरी शख्सियत से लड़ रहा होता है। यही वजह है कि कुछ बच्चे अर्ली एज में ही अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा शैडो भी हमारे साथ बड़ा हो जाता है। चूंकि ये हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं होता, इसलिए हम कभी कभी मैच्योर बिहेव नहीं करते, हम चीजों का सही तजिया नहीं करते, उनका करेक्ट एनालिसिस नहीं करते। हमारा शैडो हमारे लाशोर में बैठा हमें कंट्रोल कर रहा होता है और हम एक पपेट की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। दोस्तों अब तक हमने जो कुछ सीखा उससे पता चलता है कि हम जितना अपने शैडो को सप्रेस करते हैं उतना ही अपने अंदर डिवाइड क्रिएट कर रहे होते हैं। इंसान का एक फितरी तकाजा है कि वो होल और कंप्लीट महसूस करे, नहीं तो उसका लाशऊर बार बार उसकी तवज्जो उसके शैडो की तरफ दिलाता ही रहेगा। चलिए कोशिश करते हैं और जानते हैं कि कब ये छुपा हुआ शैडो हमारे लाशऊर में से अचानक हमें टेक ओवर कर लेता है, कब हम कॉन्शियस होते हैं और कब अपने शैडो के ज़ेरे असर। नंबर 1, ट्रिगर्स। सोचिए वो कौन सी चीजें हैं जिनसे हम ट्रिगर होते हैं। किसी की बात करने का अंदाज, किसी का जेस्चर, कोई वाकया जिससे हम छोटा महसूस करते हैं, होपलेस, हेल्पलेस और डाउटफुल महसूस करते हैं। हमारे ये ट्रिगर्स असल में हमारा ध्यान उन पास्ट ट्रॉमास की तरफ दिलाना चाहते हैं जो हमारे अंदर कहीं दब के रह जाते हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले सोचिए कि मैं इस वक्त क्यों ट्रिगर हो रहा हूँ, मुझे इस वक्त क्यों गुस्सा आ रहा है, सामने वाला मेरी बात नहीं सुन रहा। क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि बचपन में किसी ने मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी, किसी ने मेरी बात को गौर से नहीं सुना? क्या तब भी मैं इस तरह जज्बाती अंदाज में रिएक्ट किया करता था? तब शायद दूसरों के लिए मेरा ये बिहेवियर किसी हद तक एक्सेप्टेबल था, लेकिन क्या ये बिहेवियर अब मुझे सर्व कर रहा है या डैमेज? Go back in your memories and try to explore your thoughts, feelings and actions. सोचिए कि क्या आप खुद को इस वक्त टाइम देते हैं, क्या आप अपनी बात पर तवज्जो देते हैं और उसको अहमियत देते हैं। नंबर 2, प्रोजेक्शन। दोस्तों शैडो को पकड़ना तब सबसे ज्यादा आसान हो जाता है जब हम दूसरों को जज कर रहे होते हैं, उनमें से कीड़े निकाल रहे होते हैं। हम एक्चुअल में अपने मसाइल, अपने इश्यूज दूसरों में प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। जब हम अपने अंदर किसी चीज को नापसंद करते हैं तो फिर वो हम दूसरों में पॉइंट आउट करने लगते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी ऐसे इंसान से मिले जिससे आप बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहे हो तो फिर सोचिए कि आप दिल ही दिल में उसके ऊपर क्या लेबल्स चिपका रहे हैं। ये इंसान कितना शो ऑफ है, ये खुद को कुछ समझता है, ये कितना ओवर है, ये कितना प्राउड है, ये कितना बदतमीज है, वगैरह वगैरह। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि हर वो चीज जो हमारी जात से अलग है, फिर वो चाहे लोग हों, जगह हो या चीजें हों, हमारे लिए आईने का काम करती हैं। ये वो आईना है जिसमें हम अपना मुकम्मल इमेज देख सकते हैं। इस आईने में हम अपनी ईगो और अपने शैडो को एक साथ देख सकते हैं। आप सोचते होंगे कि नहीं मैं तो फलां शख्स जैसा हरगिज नहीं हो सकता, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उस बुराई का सीड हमारे अंदर मौजूद होता है, बिल्कुल एक बीमारी की तरह, जिसको सही तरह से सिम्टम्स नजर आने पर डायग्नोज किया जाता है और अर्ली स्टेजेस पर क्योर किया जाता है ताकि वो मजीद बिगड़ ना जाए। नंबर 3, रिपीटिंग पैटर्न्स। दोस्तों हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स जो हम ऑटोमेटिकली करते आ रहे होते हैं, उससे हमारे थिंकिंग पैटर्न्स का पता चलता है।
مثال کے طور پر ورک پلیس میں کچھ لوگ سارا کام اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرنے لگتے ہیں تاکہ ان کا باس ان سے خوش رہے، ان کے ارد گرد ماحول اچھا رہے، سکون برقرار رہے اور وہ خوشی محسوس کر سکے۔ اگر ایک انسان کا مزاج ایسا ہے تو پھر جو کہ یہ گارنٹی نہیں کرتا کہ وہ خوش رہے گا اور پرسکون رہے گا، تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بچپن میں ریوارڈز اور پریز کے چکر میں وہ اپنے بڑوں کو خوش اور پلیز کرتا آیا ہو۔ دوستو، ہمارا شیڈو یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو دھیان دیں، اس کو دیکھیں، اس پر توجہ دیں۔ وہ بار بار ہمارے ان بیہیویئرل پیٹرنز میں خود کو ری انفورس کرتا ہے اور یہ سائیکل تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ہم اپنے شیڈو پر دھیان نہیں دیتے۔ دوستو، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنی خوبیوں پر توجہ دیں، لیکن اپنی پرسنالٹی کی ڈارک سائیڈز کو اگنور کرنا ایک بہت ہی غیر مناسب رویہ ہے۔ عقل مندانہ رویہ تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہمارا شیڈو ہمیں ٹیک اوور کرے، ہم اپنے شیڈو کو ٹیک اوور کر لیں۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ ہم کیسے ایک ایسا انسان بن سکتے ہیں جس سے مل کر لوگ یہ کہیں کہ یہ واقعی سچا اور کھرا انسان ہے۔ نمبر 1، ایکسیپٹ اٹ۔ دوستو، جب آپ اپنی شیڈو سیلف کو پہچان لیں تو پھر اس سے نفرت کرنے کی بجائے اسے ایکسیپٹ کیجئے، نیم اٹ اور بولیے کہ یہ میرا شیڈو تھاٹ ہے۔ اسے اون کیجئے اور کہیے کہ ہاں میں اس وقت جیلس فیل کر رہی ہوں، ہاں میں اس وقت انسیکیور ہو رہی ہوں، میں اس وقت بورنگ ہو رہی ہوں، میں اس وقت باسی ہو رہی ہوں۔ پھر غور کیجئے کہ آپ اپنی زندگی میں کہاں کہاں اپنے اندر یہ تمام کوالٹیز محسوس کرتے ہیں، کہاں آپ امپیشنٹ ہو جاتے ہیں، کہاں آپ ظالم ہو جاتے ہیں، کہاں آپ انریلائبل ہو جاتے ہیں، کہاں آپ سٹیوپڈ بیہیو کرتے ہیں۔ آپ کی ایگو فوراً آڑے آئے گی اور آپ کو پروٹیکٹ کرنے لگے گی کہ نہیں تم ایسے نہیں ہو سکتے۔ لیکن یاد رکھیے، ہم تبھی کسی چیز سے ٹریگر ہوتے ہیں جب وہ کوالٹی ایز اے شیڈو ہمارے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ خود سے پوچھئے کہ میں کب مین ہو جاتی ہوں، تو آپ کا آنیسٹ جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں، میں کبھی کبھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ مین بیہیو کرنے لگتی ہوں۔ دوستو، جب آپ اپنے شیڈو پر روشنی ڈالتے ہیں تو تب آپ کی وونڈڈ سیلف ہیل ہونا شروع ہوتی ہے۔ دوستو، اپنے شیڈو کو اگنور مت کیجیے، اس کو ایکسپلور کیجیے، اس کو ایکسیپٹ کیجیے۔ نمبر 2، فائنڈ بینیفٹ۔ جب آپ اپنے شیڈو کو ایکسیپٹ کر لیں تو پھر خود سے پوچھئے کہ میرے مین ہونے، جیلس ہونے، بورنگ ہونے، باسی ہونے اور سیلفش ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ میں ایسا کیوں کرتی ہوں؟ غور کیجئے، تھوڑا ڈیپ ورک ہے لیکن بہت ریوارڈنگ ہے۔ جب آپ غور کرتے ہیں تو پھر شاید آپ کو یہ پتا چلے کہ میں اس وجہ سے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ مین بیہیو کرتی ہوں کیونکہ وہ میری باؤنڈریز کا خیال نہیں کرتے، اور جب میں ان کے ساتھ مین بیہیو کرتی ہوں تو میں اپنی باؤنڈریز کو پروٹیکٹ کر پاتی ہوں۔ چونکہ سارے پروسیس میں ہم خود کو ایکسپلور اور ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم آہستہ آہستہ اپنے رویے میں تبدیلی اور امپروومنٹ لانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے بیہیویئرز کو امپروو کر پاتے ہیں، ہم چیزوں کو بہتر انداز میں ڈیل کر پاتے ہیں، ہم دوسروں کو، خود کو ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں، ان کو معاف کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، یہ تبدیلی دوسروں سے نہیں بلکہ خود سے سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن اس پروسیس کے نتیجے میں ہم اپنے اندر صبر، ایکسیپٹنس اور سیلف اویئرنس ڈیولپ کر پاتے ہیں۔ خود سے جڑنے کے لیے شیڈو ورک ضرور کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں ملوں گی آپ سے نئے ویڈیو میں۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔